नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति के शुभाशुभ फल। इस वीडियो में पूर्व की तरह 2-3 बातें विशेष ध्यान रखेंगे। पहला तो यह है कि हम यहाँ पर मात्र देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे और मात्र मकर लग्न की बात करेंगे। 11 लग्न 8 ग्रह छोड़ने के बाद दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि पुरुष जातकों के लिए जो शुभाशुभ फल हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए अनुमान कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के बलाबल न्यूनाधिक होने से मेरे द्वारा वीडियो में बताए जा रहे फलाफल भी न्यूनाधिक होंगे और आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की युति और अन्य ग्रहों की दृष्टि से उसका फलाफल न्यूनाधिक होना संभव है, इसमें कोई संशय नहीं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में है, मकर लग्न की कुंडली में, तो क्या फल देंगे, इस बात पर चर्चा करते हैं। मकर लग्न की कुंडली में अगर गुरु लग्न में ही होंगे तो देवगुरु बृहस्पति के लिए नीच राशि होती है, तो नीच के प्रभाव से जातक के शरीर में यह दुर्बलता ले आएंगे और भाई बहन के सुख में कमी कर देंगे, पराक्रम को बहुत अल्प कर देंगे, न्यून कर देंगे, खर्चे को चलाने में बहुत बड़ी कठिनाई पैदा कर देंगे। ऐसा व्यक्ति आर्थिक स्थिति से पार पाने में बहुत मुश्किल महसूस करता है। यहाँ से गुरु 5वीं शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, जहाँ पर कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि होगी, तो विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण सफलताएं मिलेंगी। संतान से सुख और दुख दोनों ही बराबर प्राप्त होंगे। 7वीं उच्च दृष्टि जब सप्तम भाव को देखेगा, जहां पर कि कर्क राशि होगी और उस कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के फल देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री और व्यवसाय के पक्ष से बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, स्त्री पक्ष से बहुत अच्छा सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। 9वीं मित्र दृष्टि से जब 9वें भाव को देखेंगे तो वहां पर बुध की कन्या राशि होगी, तो इससे भाग्य और धर्म दोनों की उन्नति होगी। कुल मिलाकर मकर लग्न की कुंडली में लग्न में अगर बृहस्पति है तो वो एक ही मायने में बुरा है, वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मात्र मकर लग्न की कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो देवगुरु बृहस्पति का निदान कर लीजिएगा। दूसरे भाव में कुंभ राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होगी और शत्रु मानते हैं देवगुरु बृहस्पति इनको। व्ययेश गुरु होगा यहाँ, व्ययेश गुरु क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में धनु राशि गुरु की जो होगी वो व्यय भाव में भी होगी, तो दूसरे भाव में जो व्ययेश गुरु होगा उसके प्रभाव से व्यक्ति के धन संचय में तो बहुत कमी आएगी, क्योंकि लग्न में भी नीच जो गुरु है उसकी नीच राशि होगी। तो ऐसे में परिवार से बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ शक्ति मिलेगी। गुरु यहाँ से 5वीं मित्र दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मिथुन राशि होगी बुध की, और ऐसा जातक जो होगा शत्रु पक्ष से बुद्धिमानी और चतुराई से अपना काम निकालने में सफल होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से या 8वें भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर से मकर लग्न के कुंडली में जब कुंभ राशि में होंगे, तो आयु और पुरातत्व की हल्की फुल्की शक्ति इनको प्राप्त होगी। 9वीं शत्रु दृष्टि से जब दशम भाव को देवगुरु बृहस्पति दूसरे घर से देखेंगे तो पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होगी। तीसरे भाई बहन पराक्रम के लिए मीन राशि में जब गुरु होंगे तीसरे भाव में, तो भाई बहन के सुख में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे और पराक्रम को बहुत बढ़िया बना देंगे। परंतु गुरु के बेयेश होने के कारण पुरुषार्थ की कमी आ जाती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत कम करता है, खर्च का संचालन सुचारू रूप से हो जाता है और बाहरी स्थानों के संबंध से शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ से गुरु 5वीं उच्च तथा मित्र दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। 7वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि है, तो स्त्री सुंदर मिलेगी व्यक्ति को। ठीक इसके विपरीत स्त्रियों के लिए उनका पति बहुत सुंदर होगा, बार बार पुनरावृत्ति न करनी पड़े, इसलिए एक तरफा बातें हम कर देते हैं यहाँ। दैनिक व्यवसाय में ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। 7वें मित्र से जब देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव को देखते हैं, जहाँ पर की कन्या राशि होती है तीसरे भाव से, तो दैनिक व्यवसाय में 9वें भाव को देखने से भाग्य और धर्म की जो है क्षेत्र में न्यूनाधिकता बार बार देखने को मिलती है, कभी कम कभी ज़्यादा। और 9वीं मित्र दृष्टि से 11 भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देखते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम यानी कि खर्चा बहुत अच्छा निकलता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति सामान्यतः सुखी जीवन व्यतीत करता है। जबकि मकर लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में गुरु होते हैं, तब चौथे भाव में अगर गुरु होंगे तो लाजमी है वो मंगल की मेष राशि पर होंगे मकर लग्न की कुंडली में,
तो मंगल की मेष राशि पर जब होंगे, माता, भूमि, मकान, इन सभी सुखों में ये अल्पता प्राप्त कराएंगे। और अपनी पांचवी दृष्टि से जब आठवें भाव को देखेंगे जो कि आयु और पुरातत्व का है, तो आयु और पुरातत्व का भी ये सामान्य लाभ ही कराएंगे। सातवीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, जहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी, तो पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ त्रुटिपूर्ण सफलताएं मिलेंगी। नौवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में द्वादश भाव को देखेंगे, जहां पर की धनु राशि होगी। इस मामले में खर्चा बहुत अधिक कराएंगे और बाहरी स्थानों के संबंध में उसे घर बैठे ही लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। कुल मिला के चौथा गुरु उत्तम और अधम फल न देकर मध्यम फल ही प्रदान कर पाता है मकर लग्न की कुंडली में। पांचवें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो लाजमी है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि पर होंगे। जहां हम मकर लग्न की बात कर रहे हैं तो इससे में संतान पक्ष से न्यूनाधिक लाभ होता है, कभी कम कभी अधिक। विद्या के क्षेत्र में कुछ कमी बनी रहेगी। ऐसा व्यक्ति बुद्धि बल से अपने खर्च को चला लेता है, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ उठाता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बहनों का सामान्य सुख ही उसे प्राप्त हो पाएगा और बुद्धि बल के पराक्रम की वृद्धि उसकी हो सकती है। यहाँ से गुरु पांचवें मित्र से नवम भाव को देखेगा। नवें भाव में फिर बुध की कन्या राशि होगी, तो सातवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, तो एकादश भाव में मंगल की राशि हुई। उधर बुध पर और उधर मंगल पर दृष्टिशाल अगर देवगुरु बृहस्पति डालेंगे तो भाग्य को बढ़ाते हुए आमदनी के कुछ अच्छे स्रोत पैदा कर देंगे। और नवीं नीच दृष्टि से जब ये प्रथम भाव को देखेंगे लग्न को, तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर देंगे और अल्पता ले आएंगे। छठे भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो वो बुध की मिथुन राशि पर होंगे, मकर लग्न की कुंडली में खर्चा करके शत्रु पक्ष पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पैदा करेंगे। भाई बहनों से सामान्य विरोध पैदा कर देंगे, पराक्रम में कमी कर देंगे। यहाँ से गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। दशम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि होगी, तो पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन असफलता भी बहुत ज़्यादा होगी। सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में द्वादश भाव को जब देखेंगे गुरु छठे भाव से, तो खर्चे को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और बाहरी स्थानों के संबंध के जो लाभ हैं उनको कम कर देंगे। नवीं शत्रु दृष्टि से ये द्वितीय भाव को देखेंगे जो कि धन का भाव होगा, तो पैसे की वृद्धि के लिए और परिवार के सुख के लिए अत्यंत परिश्रम करने को बाध्य करेंगे देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रिजल्ट देंगे वो रिजल्ट देंगे कि उस आदमी को उस कार्य में कतई सफलता प्राप्त नहीं कराएंगे। कुल मिलाकर मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव में अगर बृहस्पति है तो फिर व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति का निदान कर लेना चाहिए। निदान की वीडियो अलग से बने हैं, आप उन्हें चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। सातवें भाव की बात करते हैं। सातवें भाव में अगर गुरु हैं तो कर्क राशि पर होंगे और कर्क राशि इनकी उच्च राशि होगी, तो उच्च के गुरु के प्रभाव से जातक को सुंदर पत्नी मिलेगी। ऐसे इसके विपरीत स्त्रियों को सुंदर पति मिलेगा। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष से इन्हें अच्छा लाभ होगा। खर्चा इनका अधिक होता है लेकिन बाहरी स्थानों के संबंध से इन्हें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ से गुरु पांचवें मित्र से एकादश भाव को देखेगा, तो एकादश भाव जो कि आय का भाव है, तो आमदनी बहुत अच्छी रहेगी। सातवीं नीच दृष्टि से शत्रु शनि की राशि में प्रथम भाव को देखेगा, तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव से। चित्त में चिंताएं घर किए कर रहेंगी और नवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तीसरे भाव को देखने के कारण जहां पर कि मीन राशि होगी, भाई बहनों की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और पराक्रम की वृद्धि करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में सिंह राशि होगी मकर लग्न की कुंडली में, तो अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति आठवें भाव में होंगे तो आयु और पुरातत्व के पक्ष में हानि हो जाएगी, यानी कि आयु कम कर देंगे और पुरातत्व का लाभ भी कम कर देंगे। यहाँ से गुरु अब पांचवी दृष्टि से अपनी ही राशि में द्वादश भाव को देखेंगे जो कि व्यय का भाव है, तो बाहरी स्थानों के संबंध से खर्चा चलेगा परंतु व्यय के मामले में बहुत आगे ले जाएंगे। सातवीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे धन भाव को, तो यहाँ पर कुटुंब के पक्ष में कुछ कमी रहेगी और पैसे के मामले में भी आर्थिक स्थिति के मामले में स्थिति को डवाडोल करने के चक्कर में रहेंगे। आठवीं भाव में गुरु जबकि मकर लग्न की कुंडली होगी। नवीं मित्र से चौथे भाव को देखेंगे, चौथे भाव में मंगल की मेष राशि होगी, तो माता, भूमि, मकान के सुख में अल्प सफलता प्राप्त होगी, त्रुटि के साथ प्राप्त होगी सफलता। ऐसा व्यक्ति जो है केवल सामान्य जीवन व्यतीत करता है, जबकि अष्टम भाव में गुरु हो तब। बाकी अगर आपको इसके शुभ फल प्राप्त करने तो देवगुरु बृहस्पति का निदान
करने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। 9वें भाव की बात करते हैं। 9वें भाव में बुध की कन्या राशि में होंगे देवगुरु बृहस्पति, और अपने मित्र बुध के कन्या राशि पर बीएस गुरु अगर होगा तो भाग्य उन्नति में कमजोरी रहेगी। ऐसे व्यक्ति के भाग्य उन्नति में बार बार बाधाएं आ जाती हैं। और बाहरी स्थानों के संबंध से इस प्रकार ये व्यक्ति जो है बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है और धर्म का यथोचित पालन भी नहीं कर पाता है। यहाँ से गुरु 5वीं नीच दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, जो कि लग्न का भाव होगा, तो शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में कमी प्रदान करेगा, मन को अशांत बना देगा। और 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखेगा, जहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होगी, तो भाई बहन के सुख की और शक्ति की सामान्य सफलता प्राप्त होगी और पराक्रम की भी सामान्य सफलता ही प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति 9वीं मित्र दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे 9वें भाव से, तो देखने में शत्रु पक्ष में जो है वो विवेक बुद्धि से सफलता प्राप्त होगी और झगड़े के मामलों में कभी हानि और कभी लाभ होता रहेगा। 9वें भाव का गुरु उत्तम फल प्रदान नहीं कर पाता है मकर लग्न की कुंडली में, इसके लिए ये मध्यम फल देता है। इसके लिए इसका निदान आवश्यक है। यदि आप जिज्ञासु हैं तब बाध्यता कुछ नहीं है। मकर लग्न की कुंडली में 10वें भाव में अगर गुरु हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तुला राशि पर होंगे। बेस गुरु के प्रभाव से जातक को पिता राज्य और व्यवसाय के पक्ष से बहुत हानि प्राप्त होगी, भाई बहन की शक्ति मिलेगी, पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, जिसके कारण वो अपने खर्चे को ठाट से चलाता रहेगा। बाहरी स्थान के संबंध शक्ति और लाभ दोनों प्राप्त करेगा। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं शत्रु दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, जहां पर कि कुंभ राशि होगी, शनि की मूल त्रिकोण राशि, तो धन संचय और परिवार के सुख में बहुत भारी कठिनाइयां आएंगी। 7वें मित्र से चौथे भाव को देखने के कारण माता का सुख त्रुटिपूर्ण बना रहेगा और परंतु खर्चे के बल पर भूमि मकान आदि का सुख प्राप्त होगा। 9वें मित्र से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष पर अपनी बुद्धिमानी से प्रभाव स्थापित करेगा, जहां पर कि मिथुन राशि होगी छठे भाव में। ये 10वें के बाद 11वें भाव में जब गुरु होंगे तो वो मंगल की वृश्चिक राशि पर होंगे और मंगल की वृश्चिक राशि पर बेस गुरु अगर होगा तो आमदनी को खूब अच्छी कर देगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होने के कारण खर्चा आराम से ठाट बाट से चलता रहेगा। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से तृतीय भाव को अपनी ही राशि में देखेगा, जहाँ पर मीन राशि होगी। तो मीन राशि को जब वो देखेगा भाई बहन और पराक्रम की शक्ति में वृद्धि करेगा। 7वीं दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में 5वें भाव को देखेगा, जो कि संतान का है, विद्या बुद्धि का है। तो ऐसे संतान विद्या बुद्धि से असंतोषजनक फल प्राप्त कराएगा, परंतु वाणी की शक्ति बहुत अच्छी प्राप्त कर देता है 11वें भाव का गुरु, जबकि मकर लग्न की कुंडली में हो। 9वीं उच्च दृष्टि से मित्र चंद्रमा की राशि में 7वें भाव को देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष सफलता तो दे देता है। कुल मिलाकर 11वें भाव का गुरु भी उतने शुभ फल वैसे कुंडली में देता नहीं है जितना हम कहते हैं। इतना सब कुछ बताने के बावजूद हम आपको फिर से राय दे रहे हैं कि 11वें भाव का बृहस्पति का भी निदान कर लेना आवश्यक है। 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं मकर लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वो स्वग्रही होंगे, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव में धनु राशि होगी, जो कि उनकी अपनी स्वराशि होगी। पर ये जो घर है ये घर है व्यय का घर, न्याय का घर, बाहरी स्थान से जो लाभ होता है उसका घर। तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा करा देते देवगुरु बृहस्पति और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त कर भाई बहनों के सुख में कमी ले आते हैं, पराक्रम में भी कमी ले आते हैं, जिसके कारण कभी कभी हिम्मत जवाब दे जाती है आदमी की। यहाँ से गुरु अपनी 5वीं मित्र दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। चौथे भाव को अगर देखेगा तो वहाँ पर मंगल की मेष राशि होगी। माँ का, भूमि का, मकान का सुख जो है वो न्यून मात्रा में रहेगा, अल्प मात्रा में। 7वें मित्र से छठे भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष पर युक्तिपूर्वक प्रभाव स्थापित हो जाएगा और 9वीं मित्र से 8वें भाव को देखने के कारण जातक को कुछ कमी के साथ आयु और पुरातत्व की शक्ति प्राप्त होगी और ऐसा व्यक्ति अपने शानदार खर्च के बल पर जीवन को प्रभावशाली बनाए रखना चाहता है और लगभग उसमें सफल हो भी जाता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था मकर लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक देवगुरु बृहस्पति का शुभाशुभ फल। ये आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ठीक लगा तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए दबा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को इधर उधर फैलाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को तो शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। मकर लग्न की कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य लग्न से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देंगे, इसका विश्लेषण देकर भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।